हृदयंदन हंसकर विष्णु भगवान की अज्ञात भगवान की महावीर भगवान की सकल तीर्थ स्वामी महाराज की आचार्य विश्व सागर विश्व धर्म वर्तमान शासन में वर्तमान स्वामी के शासन में हम सही रास्ते तीर्थंकर वीरेंद्र की पूरी दिशा हम सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। जीव गति की का वर्णन हम यहाँ करने जा रहे हैं। हमने नरक गति तिरंज गति में जाने के क्या क्या कारण थे उन सबको जाना। तो ऐसा है जैसे आप बाजार जाते हैं तो सामान साड़ी आदि देखते हैं तो दिखाता है, आपको पसंद नहीं आता तो और अच्छे दिखा रहे तो ठीक है अच्छी दिखा देते हैं, ये पसंद आ जाए तो दिखा रहे हैं अच्छे। चलो आपको नरक गति पसंद नहीं आ रही, तिरंज गति पसंद नहीं आए, हो सकता है कि एक गति पसंद आ जाए तो ठीक है वहां चलते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो तीर्थंकरों की, सद्गुरुओं की, ज्ञानियों की, जो तीर्थंकर परमेश्वर की सद्गुरुओं की, सच्चे गुरुओं की, ज्ञानी जीवों की, धर्मात्माओं की, तपस्वियों की सदा भक्ति और पूजा करते हैं, जिनका हमेशा मन चित्त भगवान की भक्ति, गुरुओं की पूजा में, गुरुओं की भक्ति में, भगवान की पूजा में लगा रहता है। सतत जो उनका ही चिंतन करते हैं, उठते बैठते चलते सोते खाते हर समय जिनके अंदर प्रभु का ध्यान चलता है, जाप चलता है, जब भी फ्री रहते हैं ओम 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 अंतरंग जल चल रहा है इसके अंदर। कभी भी एक भी क्षण ऐसा नहीं आ रहा जब प्रभु भक्ति से, गुरु भक्ति से दूर हो रहे। ओम क्या जाता है, कुछ नहीं है काम, बैठे हो आप, कुछ काम नहीं है, बस अंदर ओम 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 करते रहो। माला जलती कितनी माला जल निकलना है, कितनी माला नहीं, बस हमारा उपयोग बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारा उपयोग असुर नहीं होना चाहिए। निरंतर जो शरीर सुख में लगा हुआ है, थोड़ा सा भी समय मिलता है जिसको भगवान का स्मरण प्रारंभ कर देता है। ओम जब भी बोलता है तो ओम से ही प्रारंभ करता है बोलना। ऐसा व्यक्ति नियम से कल्पवासी देव बनता है। नियम जिसका चित्त सदैव तीर्थंकर की, गुरुओं की, धर्मात्माओं की, तपस्वियों की भक्ति और सेवा में, पूजा में लगा है। भक्ति से मतलब सिर्फ ऐसे नहीं गा के उनके बारे में बोलना या उनकी पूजा करने से नाम भक्ति होता। उनके प्रति अपने अंदर में सद्भाव रखना ये भी भक्ति है। दुख तकलीफ पीड़ा किसी प्रकार की उनको ना हो ये भी भक्ति है। किसी प्रकार की दुख तकलीफ पीड़ा को दूर करना ये भी भक्ति है। पूजा सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती कि अष्टदेव से पूजा करते उसके नाम पूजा है। किसी का सम्मान करना भी उसकी पूजा है। पूजा का मतलब सिर्फ अष्टदेव से लेकर आप भगवान की पूजा करते हैं, इसका मात्र के नाम पूजा नहीं होता। तपस्वी की यथायुक्त सेवा करना भी उसकी पूजा है, उसका सम्मान करना भी उसकी पूजा है, उसके अनुसार चलना भी उसकी पूजा है। जैसा वो चाहता है वैसा करना भी उसकी पूजा है। पूजा से पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा मतलब होता है गुणों के प्रति अनुराग। पूजा मतलब क्या होता है? हम करते क्या भगवान की पूजा में? हम पुराण वाले तो करते भगवान की पूजा। पूजा स्तुति में क्या किया जाता है? भगवान का पुराण वाद किया जाता है कि हे भगवान हम तो अनादिकाल से जल से शुचिता को मान रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि जल से तो शुचिता होती नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे यही इस अपवित्र देह को शुचि बना सकता है और उसको आपने धारण कर लिया है। अब हे प्रभु मैं भी इस पद को धारण करूं,
चरणों में जल का अर्पण करता हूं। क्योंकि जगत में देह तो अपवित्र है, उससे कोई पवित्र नहीं कर सकता। कितना भी गंगा जमुना का पानी का स्नान कर ले तब ये देह पवित्र होने वाली नहीं है। लेकिन देह पवित्र होगी, रत्नात्रय पवित्र देह, रत्नात्रय से पवित्र होगी। और आपने वो रत्नात्रय को धारण करके अपनी देह को पवित्र किया है। इसलिए मैं जल चढ़ाकर आपकी स्तुति करता हूं। इस जड़ देह जड़ जल से तो स्तुति नहीं हो सकती, लेकिन रत्नात्रय का जल मुझे प्राप्त हो, इसलिए मैं आपके चरणों में जल अर्पण करता हूं। संसार में भटकते भटकता ताप आ गया है कि बाहर का चंदन इस ताप को दूर नहीं कर सकता। यदि ताप को दूर करना है तो अंतर में क्षमा का चंदन लगाना पड़ेगा, दस धर्मों का चंदन अर्पण लगाना पड़ेगा, तब जाकर इस आत्मा का संताप दूर होगा। और हे प्रभु, आपने दस धर्मों के शीतल चंदन को आपने अपने अंदर में धारण कर लिया है। आपका संताप तो दूर हो गया है। अब मैं जड़ चंदन आपको चढ़ाकर भावना भाता हूं, मुझे भी वे चंदन प्राप्त हो, जिससे आत्मा का संताप दूर। मैंने आज तक जितने पद पाए वो तो नश्वर हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन एक आत्मा ही पद ऐसा है जो अक्षय है, कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता है। जो एक बार बात कर लिया आपने तो फिर कभी पुराण से वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं इन अक्षर से उस भावना भाता मुझे ये वो अक्षर पद प्राप्त हुए जो आपने प्राप्त किया है। वैसा पद हे प्रभु आपने तो प्राप्त कर लिया, अब मुझे भी प्राप्त हो वो पद। इसलिए मैं आपके चरणों में अक्षर चढ़ाता हूं। जिस कामदेव को अच्छे अच्छे लोग नहीं जीत पाते, ऐसे कामदेव को आपने जीत लिया है और जितेंद्रिय होकर आपने सिद्ध मोक्ष स्त्री को आवरण किया है। मैं भी उस कामदेव को जीत पाऊं और आपके जैसे मोक्ष स्त्री का वर्ण करूं, इसलिए मैं आपको इस सुगंधित पुष्प चढ़ाता हूं। हे भगवान, आपने अपने क्षुधा आदि 18 दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब क्षुधा, तृषा, पिपासा, किसी प्रकार का राग, द्वेष, रति, सति, शोक, भय, जुस्सा कुछ भी आपके पास अब 18 दोषों कोई दोष नहीं बचा है। आप तो दोष रहित हो गए। मैं भी क्षुधा आदि दोषों से रहित हो जाऊं, इसलिए मैं आपको नैवेद्य समर्पित करता हूं। हे भगवान, मैं इस संसार में मिथ्यात्व के अंधकार में भटक रहा हूं। आपका मिथ्यात्व अंधकार तो नष्ट हो चुका है, लेकिन मेरा मिथ्यात्व अंधकार आज भी इस संसार में मुझको भटका रहा है। हे भगवान, आपने तो मिथ्यात्व के अंधकार को दूर कर लिया है, मैं भी अपने मिथ्यात्व के अंधकार को दूर करूं। इसलिए भगवान आपके चरणों में दीपक समर्पण करता हूं, जिससे मेरा भी मिथ्यात्व अंधकार दूर हो जाए। हे भगवान, आपने तो 8 कर्मों को नष्ट करके अष्ट गुणों को प्रकट कर लिया है। हे प्रभु, मैं अभी भी अष्ट कर्मों से सहित हूँ, मेरे भी अष्ट कर्म नष्ट हो जाएं, इसलिए मैं अष्ट प्रकार की सुगंधित धूप आपके चरणों में चाहता हूँ। हे भगवान, आपने तो सर्वेश्वर फल को प्राप्त कर लिया है, जिस फल की चाह में प्रत्येक भव्य जीव लगा रहता है, ऐसे मोक्ष फल को आप प्राप्त कर चुके हैं। मुझे अभी तक वो मोक्ष फल प्राप्त नहीं हुआ है। मैं तो जगत के बहरी जहरीले विषम फलों को खा खाकर जन्म मरण के अटके में भटक रहा हूं। अब मुझे भी मोक्ष का फल, उत्तम फल प्राप्त हो, इसलिए मैं आपके चरणों में ये फल समर्पित करता हूं। हे प्रभु, जिस पद का कोई मूल्य नहीं है, ऐसे अमूल्य पद को आपने पा लिया है। उस अनर्घ पद को मैं भी प्राप्त करूं, जो शिव पद नहीं, जिसका कोई कीमत से या पैसों से जो कभी खरीदा नहीं जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे अनर्घ पद को आप प्राप्त कर चुके हैं। मैं भी उस अनर्घ पद को प्राप्त करूं, इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूं।
जहाँ भगवान की गुणों का गुणानुवाद करते करते हे भगवान मैं भी उस पद को प्राप्त करूं, मुझे भी वो प्राप्त हो, ऐसे जब अंतर में भाव आते हैं। गाने का नाम पूजा नहीं कि तुम सोचो कि जब तक वो चार गाने नहीं गाएंगे तब तक पूजा नहीं होगी। तो हमारा तो भाव ऐसे ही रहता है हमेशा, जब तक हम पढ़ नहीं लेंगे जो लिखी हुई है वो पढ़ी नहीं है तो ये कैसे पूजा कहलाएगी। आज तुम्हारा व्रत और हमने तो आज पूजा करी नहीं, अब तुम्हारा व्रत बेकार हो गया। बहुत से लोग बोलते हैं अब तो महाराज जी आज हमारा व्रत नहीं, हमारा तो व्रत नहीं हो पाया, हम तो पूजा भी नहीं कर पाए, हम तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, अब हमारा व्रत कैसे हो पाएगा। आज हमारा व्रत तो टूट गया। ऐसे नहीं टूटता। पूजा सिर्फ एक ही प्रकार की नहीं है कि सिर्फ अशुद्ध से तो द्रव लेकर आओ तभी पूजा होगी। यदि मंदिर नहीं आ पाते, अशुद्धि है मंदिर नहीं जा सकते और व्रत पड़ गया तुम्हारा उसी समय, फिर क्या करोगे। फिर ये सोचोगे नहीं आज तो पूजा नहीं कर पाए तो आज तो व्रत ही नहीं होगा। फिर तो नहीं, भाव पूजा करो, अंतरंग में चिंतन करो, नमस्कार का ध्यान को अंतरंग में अंतर्जल करो। अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारं सर्व पापै विमुच्यते। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा या स्मरे परमात्मानं सा भायव्यन्तरे शुचि। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशनं मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम्। ऐसो पंचमोंकारो सब पाप विनाशनो मंगलार्थं च सर्वेषां परमं भवति। चिंतन करो, जो आपने पढ़ रखा है, जो आपको याद है उसका चिंतन करो। सब मुख से मत बोलो लेकिन हृदय में उसी का ही चिंतन करो। यही भक्ति है, यही किताब भूल के पढ़ लिया इसका नाम पूजा नहीं है। किताब भूल के पढ़े तो एक तरह से बांच लिया, लिखा था उसको बांच दिया, लिखा था तो बांच दिया, भाव तो वैसे नहीं थे उसमें, ये बांच नहीं पा रहे, अंतर में अंतर चल रहा है, ये पूजा चलती है। तो जो व्यक्ति अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से भगवान की भक्ति करता है, गुरुओं की सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति नियम से कल्पवासी देवों में जाकर उत्पन्न होता है और वहां पर अष्ट महारिद्धियों का स्वामी बनता है। अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्रागम आदि 8 रिद्धियों का स्वामी होता है। वह चाहे तो अपने शरीर को छोटा कर ले अणु के बराबर, वह चाहे तो अपने शरीर को सूर्य बल द्वारा बड़ा कर ले, वह चाहे तो अपने शरीर को इतना भारी कर ले कि घोड़े से भी अधिक भारी, मतलब सूर्य बल से अधिक भारी अपने शरीर को कर ले, वह चाहे तो अपने शरीर को इतना हल्का कर ले उससे भी ज्यादा हल्का। ये रिद्धियां के पास, वह चाहे तो ना जाने कितने रूप बना सकता है, वह चाहे तो अच्छे अच्छे लोगों को अपने वशिष्ठ रिद्धि अपने बस में कर सकता है। ऐसे गुण प्रकट होते हैं वहां पर 8 रिद्धि जन्म से। 3 ज्ञान मिलते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, और पूरे लोक में विचरण करने की सामर्थ्य मिलती है। जिन नंदीश्वर दीपों की वंदना मनुष्य नहीं कर सकता, और नंदीश्वर दीपों की वंदना करने की सामर्थ्य उसको मिलती है। जिन स्थानों पर मनुष्य भी नहीं जा सकते उन स्थानों पर देव जाते। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उन सब में देवों का गमन है, मनुष्यों का नहीं। मनुष्यों का तो ढाई की बस सीमा, अभी देवों को तो ऐसा उत्कृष्ट द्वीप, ऐसा उत्कृष्ट द्वीप बनना है। तो कह रहे तीर्थंकरों की, सदगुरुओं की, ज्ञानियों की,
धर्मात्माओं की तपस्या की सदा सेवा भक्ति और पूजा करो। ये शरीर मिला है तो उसको उपयोग करो, वचन मिली है तो उसको उपयोग करो, आंखें मिली तो उसको उपयोग करो, हाथ मिला है तो उसको उपयोग करो। यदि सब मिलने का भी उपयोग नहीं कर पा रहे तो हमने देखा कि कहाँ जाना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं जो पंच महाव्रतों का और अरिहंत देव का अथवा निर्गत गुरुओं का आज्ञा का पालन करते, जो 5 महाव्रतों का पालन करते, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत है। महाव्रत क्यों कहते हैं? क्योंकि व्रतों के राजा हैं। संपूर्ण व्रतों में कोई महान कोई व्रत है तो पंच महाव्रत है, इसलिए महाव्रत किया जाता है। अथवा जो जीव को महान बनाते हैं, जिनसे जीव महान बनता है, इसलिए वो व्रत कहलाते हैं महाव्रत। ये हाथी का पलान है, हाथी का, ये गधे के ऊपर नहीं रखे होते। हाथी का पलान समझते हो? हाथी पर सवारी करता है तो उसमें उसके ऊपर बांधा जाता है, खाट टाइप की बांधी जाती है, जिससे कि लोग बैठ सके, उसके 2 3 4 लोग। तो खाट गधे के ऊपर नहीं चलेगी, तो खाट निकाल के गधे पर रखोगे तो थम से नीचे गिर जाएगा, बैठ जाएगा। हाथी का पलान है ये, हाथी पर ही रखा होगा। ऐसी महान व्रत है, हर कोई इनको धारण नहीं कर सकता। इनको धारण करने के लिए तीव्र 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 पुण्य चाहिए, महान 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 पुण्य चाहिए, इसलिए इसका नाम है महाव्रत। एक नियम धारण करने में तो असंख्य जन्मों का पुण्य लगता है। एक छोटा सा नियम भी पालन करने के लिए नहीं कर पाएगा आदमी। छोटा सा नियम भी लेने के लिए तीव्र पुण्य चाहिए होता है, फिर तो महान व्रतों को धारण करने के लिए कितना पुण्य चाहिए, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे, इतना चाहिए। तो उन 5 महाव्रतों को जो धारण करता है, और अरिहंत देव की भगवान ने कहा है, भगवान की वाणी की जो पालन करता है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, भगवान की वाणी में घिरा है, तब भी हम अभागे उनकी वाणी का उल्लंघन करते हैं। त्रिलोक के जैसे जीवन नहीं जीना चाहिए, तब भी हम उन्हीं जैसा जीवन जीते हैं। अरिहंत की वाणी पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, कभी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। जिसको अरिहंत की वाणी पर विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है, निर्गतों की जो आज्ञा का पालन करता है, बस उसे तो यही कहता है कब गुरु जी आज्ञा दें, कब हम ये काम करें। सतत गुरु आज्ञा के लिए तत्पर है, ऐसा जीव निरंतर उत्तम कल्पवासी देवों में जन्म लेता है। और भी जो सर्व अनुव्रतों का पालन करते हैं, ऐसे श्रावक जो अनुव्रतों का पालन करते हैं, ऐसे श्रावक वे भी सर्वोत्तम होते हैं। 12 अनुव्रत होते हैं, 5 अनुव्रत होते हैं, 12 व्रत होते हैं, सूक्ष्म व्रत 5 अवतरी, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचर्यानुव्रत, परिग्रह और ब्रह्मचर्यानुव्रत, ये 5 अनुव्रत हैं। इन 5 अनुव्रत का जो पालन करता है तो वो भी नियम से स्वर्ग में उत्पन्न होता है। वो 12 व्रतों का पालन करे, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत हैं श्रावक के। द्वितीय प्रतिमा जिसे हम कहते हैं, दूसरी प्रतिमा, इस दूसरी प्रतिमा का मतलब होता है 12 व्रती, 12 व्रत को धारण करने वाला, तभी उसकी संख्या प्राप्त हो जाती है व्रती। उसके पहले व्रती नहीं होता। दूसरी प्रतिमा को धारण करने से पहले यह व्रती नहीं कहलाता। जब दूसरी प्रतिमा को धारण करता है, 12 व्रतों को अंगीकार करता है, उसके बाद उसकी संज्ञा व्रती हो जाती है। एक देश व्रती, कौन सी हो जाती है?
एक देश व्रति, पूर्ण रूप से व्रत नहीं है उसके, पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं उसका, एक देशी कुछ हिंसा का त्याग है। 4 प्रकार की हिंसा, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी। जिसमें संकल्पी हिंसा का उसका त्याग है, आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा का उसका त्याग है। एक देश अहिंसा व्रत है। एक देश कैसा है? अहिंसा व्रत, अहिंसा, एक देश त्याग है। इसलिए इसको कहते हैं अणु यानी छोटा, छोटा व्रत। महान यानी बड़ा, महाव्रत नहीं है ये अणुव्रत। जो अणुव्रतों का पालन नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति मरकर कलवासी देव बनता है। और फिर कह रहे हैं जो हर से अपनी शक्ति के अनुसार 12 प्रकार के तपों को तपता है। 12 प्रकार के तप, 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग, अनशन, अमोदर्य, व्यक्तिपद संज्ञान, रस परित्याग, काय क्लेश, 6 बहिरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप है। इन 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तपों को अपनी शक्ति के अनुसार जो तपता है, पालन करता है, ऐसा व्यक्ति नियम से स्वर्ग जाता है। देखो आपको जाना है तो देखो, गुरुओं की भक्ति पूजा करो, तीर्थंकरों की भक्ति पूजा करो, तपस्वियों की भक्ति पूजा करो, पहले काम। और नहीं कर पा रहे तो स्वयं तपस्वी बन जाओ, महाव्रतों धारण कर लो। दूसरा, तब वो भी नहीं कर पा रहे, अरिहंत की आज्ञा का पालन करो। नरेंद्र भगवान ने कहा, यदि वो नहीं कर पा रहे तो क्या निर्गंतों की सेवा करो, निर्गंतों की सेवा करो। और ये भी नहीं कर पा रहे तो कह रहे चलो अणुव्रतों को ले लो, अणुव्रतों को धारण करो। और ये भी नहीं कर पा रहे तो कह अपनी शक्ति के अनुसार 12 प्रकार के तपों को तपो। अब ये भी नहीं कर पा रहे तो कह कसाय और इंद्रिय चोरों को निग्रह करो, अपनी कसायों को और इंद्रियों को अपने बस में। ये भी आपको स्वर्ग पहुंचाता है। जो मंद कसाय होता है, क्योंकि वो भूमि के जीवों के पास ना तो अरिहंत की आज्ञा का पालन होता, ना 5 महाव्रत होते, ना लोगों की सेवा करते, ना वैयवृत्ति करते, ना अणुव्रत धारण करते, किसी प्रकार की तपस्या नहीं होती। कहां पर? भोगभूमि के जीवों में। वहां तो निरंतर वो भोगों में नहीं रहते, फिर भी वो नियम से मरकर स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। सौदरवादी स्वर्ग में उत्पन्न होते, कलवासी देव में उत्पन्न होते हैं। कारण कसायों का निग्रह। मंद कसाय होती वहां पर सबकी, किसी के पास किसी के साथ वैर नहीं होता, किसी का किसी के साथ कोई भी झगड़ा नहीं होता, सब अपने अपने जोड़े मस्त रहते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं करता, ना कोई गुस्सा करता, ना क्रोध, ना मान, ना मायाचारी। कसाय अत्यंत अल्प रहती, जितना चाहिए होता उतना कल वृक्ष के पास जाते हैं, उतना लेते हैं और उतना फिर अतिरिक्त संग्रह रहता नहीं। संचय करके रखेंगे ना, जरूरत नहीं संचय करने की। जब जैसे कि आपके पास नल में पानी भरा है और कंटिन्यू पानी आ रहा है, तो आप क्यों बर्तन भर के रखोगे? बहुत सारे बर्तन भर के तो कब रखते थे बहुत सारे, जब पता चले 2 दिन तक पानी नहीं मिलेगा, 3 दिन तक पानी नहीं मिलेगा, तो आदमी सारे छोटे छोटे बर्तन सब भर के रख लेता था। गिलास से लेके बड़ी बड़ी गुलमी तक सब भर लेता भैया, फिर 2 दिन तक नहीं आएगा। अब जब कंटिन्यू आ रहा है, जब खोलोगे तब आ जाएगा, तो क्यों संचय करेगा? कोई व्यक्ति नहीं करता। ऐसी वहां पर भोगभूमि में तो सबको जो चाहिए, जितना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं कम मिलेगा बाद में, अभी ले तो ज्यादा मिल जाएगा, बाद में कम मिलेगा, जितना चाहिए उतना तो कोई संचय वृत्ति वहां पर रहती नहीं है, तो लोग कसाय रहते हैं। जब लोग कसाय नहीं रहती तो मायाचारी नहीं रहेगी, क्योंकि लोग के कारण तो मायाचारी करते हैं। अब मायाचारी नहीं है तो फिर ये भी है, कौन बड़ा कौन छोटा, सब एक समान है। तो मान भी कसाय वहां पे कहां से आएगी? मान कसाय जब आती है, कोई छोटा होता और हम बड़े होते, अरे तो छोटा तेरे यहाँ बैठेंगे कैसे? तुम्हारे साथ बैठेंगे हम जानते हैं कौन है। मान तो कब आता है? जब कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, तो बड़ा छोटा तो कंपेयर जब करते हैं तो हमारे पास मान आ जाता है। तो जानता है कितना पैसे वाले हैं, तो जैसे भिखारी थोड़ी ना करेंगे, तो मान आता है वहां पे, पैसे, धन का मान, रूप का मान, कितना मान आता है? ज्ञान का, बल का, धन का, रूप का, बुद्धि का, रिद्धि का, शरीर का, इनका मान आता है। तो वहां पे सब एक से
बुद्धि सबकी एक सी, शरीर का बल एक सा, रूप सबका सुंदर, सबका वृद्धि पैसा सबके पास बराबर, तो मान किस बात को करेगा? किस बात को यह देखे? कोई भी किसी बात का देख नहीं कि वहां पर किसी एक के 4 पुत्र और एक के कोई पुत्र नहीं है, तो ईमान करे हमारे 4 बेटे हैं, तुम्हारा कोई बेटे नहीं है। किस बात पे मान करे? हाँ, कोई मान का कार्य नहीं रहता है, किसी मान नहीं होता। जब लोभ नहीं है, मायाचार नहीं है, मान नहीं है, जब कुछ है ही तो क्रोध कैसे आएगा? क्रोध आते नहीं। इसलिए वहां पर कसायों का निग्रह रहता है, सब कसाय शांत रहती है, इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है। कोई इधर उधर उनकी ना आंख इधर उधर भागती, ना शरीर की कोई अंग इधर उधर भागता, ना मस्तिष्क उधर उधर भागता किसी दूसरे के प्रति, एक ही जगह स्थिर रहता है। तो इंद्रियां उनके अपने आप में स्थिर रहती हैं, और इसी का यही कारण है कि वहां कोई भी धर्म नहीं है, धर्म का नाम निशान नहीं है, तब भी वहां पर जीव मरकर नियम से स्वर्ग पर नरक में नहीं जाता, त्रिंच में नहीं जाता। वहां का त्रिंच भी मरकर स्वर्ग उत्पन्न होता है। मनुष्य तो मरकर स्वर्ग उत्पन्न होता ही है, लेकिन वहां का त्रिंच ही मरेगा ना, तो वो भी स्वर्ग में ही उत्पन्न होगा, एक ही गति वास्ते। उसका कारण कसायों की मंदता और इंद्रिय चोरों का निग्रह, ये दो ही कारण है। कसाय मंद है और इंद्रियों पर नियंत्रण है, इनके कारण से है कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। और तीसरा कारण है आत्म ध्यान से दूर रहते हैं, वरना आठ ध्यान है तो और ध्यान गुना तो उनका इश्क का वियोग होता है, क्योंकि दो ही रहते हैं। अब दो ही रहते तो कौन का वियोग होगा? दो एक साथ मरते हैं तो वियोग होने का सवाल ही नहीं कि एक पहले मर गया एक बाद में तो उसमें रो रहा है। वियोग तो तब कहलाएगा जब कोई एक पहले मर जाए और एक बचा रहे तो दूसरे के वियोग में रहे। यहाँ तो दोनों एक को जवाई देने से, कोई शिकाने से दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है पति पत्नी की, तो वियोग है नहीं यहाँ पे इष्टजन वियोग। और पति पत्नी के अलावा कोई और दूसरा रिश्ते है नहीं, भाई का संबंध नहीं, माता पिता का कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदारों का संबंध नहीं है, कोई मित्रों का संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो कौन से इष्ट का वियोग होगा? कोई इष्ट का वियोग ही नहीं होता वहां पे, क्योंकि जो इष्ट हैं एक दूसरे को मानते हैं तो दोनों एक साथ भोग में एक साथ प्राण को प्राप्त होते हैं। इसलिए इष्ट वियोग नाम का कोई आठ ध्यान नहीं होता। जब इष्ट वियोग नहीं है तो अनिष्ट की संयोग भी नहीं है। जब वहां कोई इष्ट ही नहीं है तो अनिष्ट कौन होगा? वहां कोई शत्रु नहीं है एक दूसरे का, तो अनिष्ट का संयोग भी नहीं होता वहां पर। इसलिए अनिष्ट संयोग नाम का भी आठ ध्यान है। जब इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग और किसी प्रकार की कोई पीड़े नहीं, वहां पर हमेशा स्वस्थ रहते, बीमारी नहीं होता, शरीर में किसी प्रकार का रोग ही नहीं होता। जब रोग नहीं होता तो पीड़ा क्यों आएगी? वहां पर अकारण होता नहीं तो मरने का कोई वो भी नहीं, तक बीच में मर जाएगा व्यक्ति। तो किसी प्रकार का पीड़ा चिंतन भी वहां पर निदान का काम ही नहीं है। तो निदान तो करे जो तपस्या करे, वहां तो तपस्या नहीं, वहां तो अपने घूमना फिरना है और नियम ही स्वर्ग में जाना, तो कहाँ का निदान करेगा? निदान तो जब करे कोई दूसरी चीज दिखे। व्यक्ति निदान कब करता है? दूसरी चीज उसको दिख रही हो और मुझे पास वो ना हो, सामने वाले पास वो तो निदान करे। अब वहां तो सब पास एक से कुछ अलग से कुछ दिख ही नहीं रहा, तो निदान किस बात का? तो निदान नाम का वहां पे आठ हिंसा नहीं, वहां पर हिंसा कोई करते नहीं, हिंसा जानवर नहीं होते। वहां पर कोई शेर हिरण आदि एक साथ घास खाते, कोई वहां पर मांस खाते नहीं। हिंसा होती नहीं वहां पे किसी प्रकार से, कोई किसी हिंसा और हिंसा हो भी नहीं सकती, क्योंकि बीच में कोई मर ही नहीं सकता। वहां तो आयु पूर्ण करने के बाद ही मरेंगे, बीच में से आयु पूर्ण नहीं होती, इसलिए हिंसा का सवाल ही पैदा नहीं। वहां पे तो हिंसा में आनंद बनाने का काम नहीं, जो हिंसा ही नहीं है। हिंसा नंदी आठ ध्यान भी नहीं, नृसानंदी झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। तो वहां पर सबके पास अपना अपना रखा है, किसी से कोई मिलने नहीं है, बातें नहीं करना, तो झूठ किस बात का? तो नृसानंदी में कोई भी बच तो कोई को हर करने नहीं है, क्योंकि सबके को कल कितनी चीज मिल जाती है, तो इकट्ठा संचय का काम है नहीं। जब संचय है नहीं तो चोरी कहां से? तो चोरी भी नहीं, तो नृसानंदी में चोरिया नदी नहीं। अब जब चोरी सामग्री इकट्ठा करने नहीं है तो परिग्रह नहीं है। जब परिग्रह है नहीं तो आनंद किस में आएगा? तो परिग्रह नहीं। तो ना वहां पर भोग में आठ ध्यान को ना रोकते हैं। परिणाम
शांत परिणाम में उनका धर्म ध्यान का काम कर रहे हैं। इसका काम कर रहे हैं, धर्म ध्यान का काम कर रहे हैं। बस अपने में घूमते रहते फिरते रहते, बस यही उनका धर्म ध्यान चल रहा है। इसी कारण से वो कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। तो जैसे वहां पर व्यक्ति के कोई पूजा आदि नहीं करने पर स्वर्ग जा रहा है, ऐसे यहाँ भी यदि हम अपने परिणाम में आत्म ध्यान का त्याग कर दें तो हम भी घर बैठे स्वर्ग जा सकते, घर बैठे जा सकते, बिल्कुल होम डिलीवरी। ठीक है ना। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, जो फिर कह रहे हैं आत्म ध्यान दूर करते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। ऐसे जीवी मन को जीतने वाले, शुभ लेश्याओं से युक्त चित्त वाले स्वर्ग में दीप बनते हैं। जो अपने हृदय में सम्यक रूपी आहार को तथा दोनों कानों में ज्ञान रूपी कुंडल को पहनते हैं और मस्तक पर चाय का मुकुट धारण करते हैं। क्या क्या करते हैं आप, क्या क्या पहनते हैं? गले में हार पहनते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं और सिर पे मुकुट लगाते हैं। जब भगवान की भक्ति पूजा करते हैं तो ऐसे कह रहे हैं, गले में पहना है सम्यक दर्शन का हार, कानों में डाला है सम्यक ज्ञान का कुंडल और सिर पर लगाया है सम्यक चाय का मुकुट, ऐसा व्यक्ति नियम से स्वर्ग में जाता है। तो वहां पर उसको कुंडल हार वो सब बनते हैं। और भी कह रहे, जो मन को जीतने वाला संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है, इसको संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है। इस संसार की यथार्थता जिसको समझ में आ जाती है, जो 12 भावनाओं का सतत निरंतर चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति नियम से कल्पवासी है। संसार से, इस शरीर से और जगत में जो भोग प्राप्त है उनसे जो विरक्त हो जाता है, वह कल्पवासी है। जो सदाचार के लिए सदा शुभ भावनाएं भाते रहते हैं, जिसके अंदर में प्राणी मान के प्रति शुभ भाव होता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, सदैव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंश हो, चाहे देव हो चाहे नागी हो, किसी के प्रति भी जिसके अंदर बुरे भाव नहीं है, हर जीव के प्रति जिसके अंदर सदाचार के भाव है, अच्छे भाव है, ऐसा व्यक्ति जीव मर कर स्वर्ग में। ये मत समझना से तुम जैनी लोग स्वर्ग में जाते हो, तुम यही समझ रहे हो जैनी लोग भगवान की भक्ति करेंगे स्वर्ग जाएंगे, नहीं। अकेले तुम्हारे लोगों के नहीं है, तो समझोगे तुम्हारी भगवती हो, कोई भी जा सकता है। ये तो कारण ऊपर दे दिया, भगवान के रहते भक्ति, उस कारण एक है, रत्नों को धारण करना एक है, तो जैनियों के कारण दे रहे, उसके बाद और भी कारण दे रहे ना। जो जैन नहीं भी है वो व्यक्ति स्वर्ग जाता है, वो व्यक्ति उच्च देव बनता है। तो कैसे बन रहा है? कसाय को समझ से बन रहा है, हिंदियों के देख कैसे बन रहा है, सदाचरण से बन रहा है, प्राणी मान के इसके अंदर बढ़ना है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है। जो प्रतिदिन समाधि 10 लक्षण उत्तम धर्मों को शक्ति अनुसार स्वयं ध्यान करता है और वचनों के द्वारा दूसरों के उसे पालन कराने का उपदेश देता है, ऐसा जीव भी मरकर कलवासी देव में, कलवासी स्वर्गों में देव बनता है। और भी इसी प्रकार अन्य 100 आश्रम के द्वारा जो महान धर्म पालन करते हैं, वे सब जीव मरकर शुभ ध्यान के योग से देवालय स्वर्ग में जाते हैं। जो संसार में श्रावक मुनि और सम्य दर्शन भूते दक्ष पुरुष हैं, वे नियम से कलवासी स्वर्ग में दीप होते हैं, उनकी व्यंतर आदि गति कभी नहीं होती है। जो मूल काय क्लेश तप अज्ञान के वशीभूत होकर मिथ्या के साथ तप काय क्लेश आदि क्रिया करते हैं, वही व्यंतर आदि नीच गति बनता है, बाकी सब स्वर्ग। अब देखो आपको माना यदि जाना है देवगति, कमी है पर ध्यान रखना। नरक जाने के रास्ते तो बहुत थे, ट्रेन जाने के रास्ते तो बहुत थे, लेकिन देवगति जाने के रास्ते ज्यादा नहीं, कम ही है, इसलिए आज ही खत्म हुए।
है नहीं, इजाजत नहीं डाला है। बस देव शास्त्र संक्षिप्त में कहें तो देव शास्त्र की भक्ति, उन पर आस्था, उन पर श्रद्धा, व्रतों का पालन, कसायों का निग्रह और प्राणी मान के प्रति सद्भाव, इतना सा कमी, क्योंकि अच्छी चीज कमी होती है। प्राणी मान के प्रति जिसके अंदर सद्भावना है, जिसका कसायों का निग्रह है, इंद्रियों का निग्रह है, जो देव शास्त्र पर श्रद्धा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, 5 महाव्रत अनुव्रतों का पालन करता है और 100 परिणामों को रखता है, ऐसा जीव स्वर्ग में जाता है। इस संक्षिप्त में कहें, इस सारे इसका सार इतना ही है कि 6 कार्य में से कोई एक भी कार्य करेगा, 6 कार्य जरूरी नहीं, एक भी कार्य करेगा तो उसका नियम से स्वर्ग का, कल्पवासी देवों का सीट कंफर्म है। आरसी नहीं, बेटे की नहीं, कंफर्म नहीं बिल्कुल। बस 6 में से कोई एक कार्य कर लो, या तो 5 महाव्रतों को धारण कर लो, 5 महाव्रतों धारण नहीं कर पाए अनुव्रतों को धारण कर लो, अनुव्रतों का धारण नहीं कर पा रहे तो भगवान की आज्ञा का पालन करो, रात्रि भोजन त्याग करो, अवश्य का त्याग करो, संयम से जीवन जियो। और वो भी नहीं कर पा रहे तो चलो गुरुओं की सेवा करो भरपूर, और वो भी नहीं कर पा रहे तो कसायों को अपना निग्रह करो, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करो, और वो भी नहीं कर पा रहे तो प्राणी मान के प्रति सद्भाव का भावना रखो। किसी प्रकार ईर्ष्या, जलन, घाय की भावना किसी के प्रति मत रखो। आप नियम से देवगति को प्राप्त, इसमें किंचित मात्र भी शंका नहीं करना। इससे ज्यादा कुछ और नहीं है देवगति जाने का साधन। तुम सोचो कि हम कुछ और साधन चले जाएंगे, कोई विमान में बैठ के चले जाएंगे, तो कोई विमान नहीं जाने वाला है यहाँ से, उसमें बैठ के तुम चले जाओ देव, और कोई देव आकर तो ले जाएगा। सोचो कि कोई देव तो दोस्ती कर लेंगे, ले जाएगा तो ले तो जाएगा, लेकिन स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, कोई तुम्हें घुमा के नहीं वापस छोड़ जाएगा। इसलिए खुद देव बनना है, इन 6 कार्य करना होगा। आपका समय हो गया, कल पुनः फिर अब देव गति की बात आती है, मनुष्य गति की। मनुष्य गति को कैसे प्राप्त करेंगे? अब ऐसा ये कि पहले तो दिखाया था सामान्य से कम कीमत का माल तो तुमको पसंद नहीं आया, तो उसने ज्यादा कीमत का माल दिखा दिया। अब तुम्हारी हैसियत से ज्यादा हो गया तो ठीक है 20 का दिखा देंगे, ठीक है। पहले लो क्वालिटी का दिखाया, अरे ये खराब है, नहीं अच्छा दिखाओ, अच्छा, उसने बड़ी आगे रख दिया, अच्छा अच्छा लो, ये अच्छा अच्छा लो, बहुत महंगा है, ठीक है भैया 20 का दिखा दे, अच्छा महंगा 20 का, तो तुम्हें नरक में जाना नहीं है, फिर तुम बन नहीं पा रहे, ठीक है मनुष्य देख लो, ये मनुष्य कहीं एडजस्ट हो जाओ, मनुष्य बन जाओ। कल मनुष्य गति बारे बताएंगे, कौन व्यक्ति मनुष्य बन सकता है, पूरी भगवान का जय माता।